नमस्कार दोस्तों, हमारे देश भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां लोग जाने से आज भी डरते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही गांव की है जिसमें कई राज दफन है। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था उस गांव में जिसके नाम से लोग आज भी डरते हैं। यह बात है भारत के राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव की। इस गांव का इतिहास 13वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह एक समृद्ध गांव था जो पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक समय में संपन्न इस गांव को रातों रात खाली कर दिया गया और इसके पीछे केवल खंडर और एक भयानक सन्नाटा रह गया। कुलधरा के ग्रामीणों के साथ वास्तव में क्या हुआ? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और इससे भी भयानक? सालों से लोग एक ही बात के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं जिसने ग्रामीणों के दिल में डर का खौफ पैदा कर रखा था। लेकिन तथ्य और कल्पनाओं को अलग करना एक चुनौती है। ग्रामीणों की तरह ही सच्चाई भी हवा में गायब हो गई है। इस गांव से माना जाता है कि लगभग 5000 से ज़्यादा लोग गायब हो गए अचानक रातों रात। ऐसा क्या हुआ था इस गांव में? इस गांव की कहानी को आगे जानने के लिए हम इस गांव से जुड़ी एक बात पर प्रकाश डालते हैं। श्राप की अफवाहों की जड़ जैसलमेर के प्रधानमंत्री सलीम सिंह की कहानी है, जिन्हें कुलधरा की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। जब लड़की के परिवार ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो सलीम सिंह ने गुस्से में आकर गांव वालों पर भारी कर लगा दिया ताकि वे भाग जाए। ग्रामीण बोझ उठाने में असमर्थ होकर अपने घर, अपना सामान और अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर चले गए। लेकिन वास्तव में उन्हें किस बात ने भगाया? क्या यह सलीम का अत्याचार था या कुछ और? जब हम कुलधरा के इतिहास में गहराई से उतरते हैं तो हम पाते हैं कि यह गांव कभी एक संपन्न समुदाय था जिसमें चहल पहल भरा बाजार और भव्य वास्तुकला थी। ग्रामीण अपने कृषि कौशल के लिए जाने जाते थे और भूमि उपजाऊ और प्रचुर थी। तो ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना समृद्ध जीवन छोड़ने के लिए मजबूर किया? कुछ लोग कहते हैं कि यह ग्रामीणों के पूर्वजों द्वारा उन पर लगाए गए श्राप थे जो उनके साथ किए जा रहे व्यवहार से नाखुश थे। दूसरों का मानना है कि यह ग्रामीणों के गलत कामों से नाखुश देवताओं का क्रोध था, जबकि सिद्धांत बहुत है। एक बात निश्चित है कि कुलधरा का गांव आज भी वीरान पड़ा है। इसकी ढहती हुई संरचनाएं इसके भीतर छिपे रहस्यों का प्रमाण है। खंडरों की खोज करते समय हम एक भयानक उपस्थिति महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाते, जैसे कि गांव में अभी भी अपने पूर्व निवासियों की आत्माएं निवास करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुलधरा की कहानी में सिर्फ अफवाहों से कहीं ज़्यादा कुछ है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ एक काली और डरावनी शक्ति काम कर रही है जो हमेशा से ही छिपी हुई है? सबसे मजबूत सबूत, या मुझे कहना चाहिए सबसे डरावना, घूमने वालों की एक समूह की कहानी है जो रोमांच और ठंड की तलाश में गांव में घुसे थे। लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया वह उनकी कल्पना से परे था। ऐसा लग रहा था कि गांव सिर्फ स्थापित ही नहीं था बल्कि जीवित था। घूमने वालों ने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने, कोनों में छुपी हुई छायादार आकृति देखने और यहाँ तक कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा स्पष्ट किए जाने जैसी अस्पष्ट घटनाओं का अनुभव करने की बात कही। ऐसा लग रहा था जैसे गांव उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें अपने अंधेरे रहस्यों से आगाह करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या यह सिर्फ सामुदायिक उन्माद का मामला था या कुछ और था? जैसा कि हमने इस वीडियो में बात की, इससे एक बात तो निश्चित है कि कुलधरा का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। क्या यह साबित था या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला थी? सच्चाई ग्रामीणों की तरह ही मायावी बनी हुई है, जिससे हमारे पास उत्तर कम और प्रश्न ज़्यादा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वास्तव में कुलधरा में कुछ था या ये सब अफवाह थी? आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं।
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।